नमस्कार पगे लागना। जो हमारे किन्नर समाज यहाँ जमा हुआ है, एकत्रित हुआ है, तो आज सम्मेलन हो रहा था, तो कुछ वीडियोज आई जयपुर से, जिसमें कुछ हेमांगी सखी हैं और कुछ ऋषि अजय दास जी हैं, जिन्होंने किन्नर अखाड़ा पहले बनाया था। और उनका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से क्या आपसी विवाद है हम नहीं जानते, मगर किन्नर अखाड़े से अजय दास जी को निकाल दिया गया। और हेमांगी सखी कह रही हैं कि हिंदू बच्चों को बचा लो। यहाँ सब हिंदू के भी बच्चे हैं, मुस्लिम के भी बच्चे हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, हर धर्म के बच्चे हैं। ठीक है जी, हिंदू के बच्चे यहाँ मौजूद है। अगर अत्याचार होता तो आज हमारे साथ नहीं होते। हमारे हिंदू के बच्चे, सिख के बच्चे, ईसाई के बच्चे या मुस्लिम के बच्चे। एक चीज़। दूसरी, इन लोगों ने एक चीज़ बनाई है, जो किन्नरों के राजा महाराजाओं से दिया हुआ दान और जो संपत्तियाँ हैं, ये हम लोगों पे हिंदू मुसलमान का दबाव बना के उन संपत्तियों की डिमांड करते हैं। एक तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं हमारे समाज से, ठीक है ना, जिससे हम बहुत पीड़ित हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। इसके पहले अभी उन्होंने, हेमांगी ने बोला कि मुझे इंदौर से धमकी आई। हमारा इंदौर स्वच्छ शहर है भारत का, हमारे इंदौर को ये कलंक लगाना चाह रहे हैं। और हमें सूचना मिली है कि कुछ विपक्ष के लोग इन्हें पैसे देते, फंडिंग करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्हीं राज्यों में ये उपद्रव फैलाना चाहते हैं। और न ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इधर हमारे वेस्ट बंगाल, यहाँ ये लोग कुछ नहीं करते। जहाँ हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ लोगों का विकास हो रहा है, वहाँ ये इस तरह का उपद्रव, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। और इन पे कोई सबूत नहीं है अत्याचार का या किसी चीज़ का। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की हम बहुत इज्जत करते हैं और उन्हीं का दिया खाते हैं और उनके लिए दुआएं प्रार्थना करते हैं। और ये जो बोल रहे हैं, इन चीज़ों की जांच की जाए और इन पे जो संविधान से, कानून से जो एक्ट बनता हो उपद्रव फैलाने का, शांति भंग करने का, वो इन पे लगाया जाए और इनकी जांच की जाए। और ये हेमांगी जी, मैंने देखा नहीं है, मगर मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का सुना है कि ये मथुरा पवित्र भूमि हमारे कान्हा जी की, वहाँ पे इन्होंने अपने कुछ बॉयफ्रेंड का लफड़ा करा था, जिससे वहाँ के पंडितों ने इनको मार के गोकुल मथुरा से निकाला था। हमारे समाज से भी निकला हुआ है। अब हम पर दबाव डाल के पैसे की डिमांड, नियंत्रण कर रहे हैं। हम इन्हें पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। जो भी है हमारे पुरखों की धरोहर है। वक्त आएगा तो हम देश के लिए दे देंगे, हम हमारी मिलिट्री को देंगे, हमारे प्रधानमंत्री कोष में देंगे, मगर इन माफियाओं को हम नहीं दे सकते। हम गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्रियों से इनकी जांच की प्रार्थना करते हैं कि इनकी जांच की जाए और हमारे किन्नर समाज को इस पीड़ा से मुक्त किया जाए। जय हिंद, जय जय भारत, जय भीम, जय हिंद। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आज हम दिल्ली में हिंदुस्तान का समस्त किन्नर अपनी पारंपरिक चीज़ों को, अपने कल्चर को लेके यहाँ पर बैठा हुआ है। और हमारे जो संस्कृति प्रोग्राम हैं और हमारे कल्चर के प्रोग्राम हैं, और मेरे जजमानों के लिए, जिनसे हम खाते हैं, कमाते हैं, जिनके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ देते हैं, उनके लिए पूजा, कलश यात्रा, चाक पूजन और भी समस्त चीज़ों का यहाँ पर होता है। और बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो मेरे अपने जजमानों में भी होती हैं, जो मेरी माताओं की होती हैं, जो हर चीज़ से
हर चीज की बलि चढ़ा के भी होती है। वो साधनाएं मेरी गुप्त साधनाएं किन्नरों की इस सम्मेलन में होती हैं। आज हमारा समस्त किन्नर समाज देश के कोने कोने से यहाँ पर जुड़ा है। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, ये जो हिमांगी सखी और अजय दास जी जो जयपुर में हम समस्त किन्नरों के लिए बयान दिया है, उल्टी सीधी बोलियां छोड़ी हैं, इसके लिए हमारा पूरा किन्नर समाज शर्मिंदा है कि आज हमें बहुत शर्म आ रही है कि आज वो एक किन्नर का भेष लेके और किन्नरों की इंसल्ट कर रहा है और किन्नरों के बारे में उल्टी सीधी बातों को लोगों को बता रहा है। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऋषि अजय दास जी ने बोला कि मुगल परंपरा, फलानी परंपरा, ठीक है जी। तो इतिहास हमारे भारत की जनता जानती है। मुगलों का ज़माना आया, पहले हमारे राजे रजवाड़े थे, तो हमारे किन्नरों का बहुत मान सम्मान था रजवाड़े में, जहाँ जहाँ भी राज्य थे, हिंदू राज्य। फिर मुस्लिम राज्य आया, तो जो किन्नर मुस्लिम थे उनको हमाम खानों में काम दिया गया, जनान खानों में, वहाँ उनकी बहुत चलती थी, ठीक है। उसके बाद देश आज़ाद हो गया, किन्नर भी आज़ाद हुए, कोई किन्नर मजदूर नहीं रहे या किसी के बंधुआ नहीं रहे, किन्नर भी आज़ाद हुए। आज हमारे वहाँ इतने गुण भरे व्यक्ति हैं जो देश चला रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी, मोदी जी, हमारे मोहन यादव जी, जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये लोग एक चुनाव में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति को खराब करने के लिए, राजनीति को गंदी नीति करने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है ना। तो समाज को और दुनिया को मालूम है कि किन्नर वक्त के साथ सारी दुनिया बदली है और हम भी समय के साथ बदले हैं, ठीक है जी। जैसा हमें काम दिया गया वैसा हमें काम मिला। आज हमारे लिए बहुत योजनाएं हैं, हमारे किन्नर समाज पुलिस में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, ठीक है जी। और जैसे आज पहले की जनरेशन, अब तो सब बूढ़े हो गए, नई जनरेशन में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। ये लोग हमें हिजड़ा बोलें, ख्वाजा सारा बोलें, हमें ये लोग किन्नर बोलें, हमें कुछ भी बोलें, पहले ये स्पष्ट करें ये लोग कौन हैं, ये क्या है। और ये जो 4, 5, 10 जनी को इन्होंने जमा करा है, जिन्हें किन्नर बताना है, उनका डाटा खोल के देखा जाए, उनके क्या आचरण है, उनका किन मनुष्यों से रिश्ता है, किन आदमियों से उनका वास्ता है, ये देखा जाए। अपना एक पेट किसी को इस भारत में भारी नहीं है। एक जानवर को खाना मिल जाता, हमें तो हमारा जिजमान बहुत देता है। हमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी फंदे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को राजनीति क्यों कि ये हेमांगी सखी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव का फार्म भर दिए जाके, चुनाव लड़ने का सबको हक है ना, स्वतंत्र देश है, मना नहीं है। मगर क्या दिखाना चाहते थे? फेमस होने के लिए, है ना। तो फेमस होने के लिए जुबान अच्छी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। ऐसे फालतू है किसी चीज़ को टारगेट बना के बोल के वो अच्छा नहीं बन सकता है, ठीक और है ये जी। हमारा बधाई मांगने का जो काम है, ये हमारे श्री राम के द्वारा दी हुई गद्दी है। श्री राम ने हमें आशीर्वाद दिया था उस समय पे, वो भी राजा थे, हम उनके खिलाफ तब भी नहीं गए थे हमारे बुजुर्ग। और ये हिमांगी सखी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ ही पर्चा भर दिया था। तो देशद्रोही तो ये खुद ही है, हम किन्नरों से निकाला हुआ। ये सिर्फ 7-8 किन्नर है और यहाँ देखिए हमारा पूरा हिंदुस्तान का किन्नर बैठा हुआ है। ये सब गलत है। यहाँ हिंदू भी श्री राम को मानता है, ईसाई भी श्री राम को मानता है, सिख भी श्री राम को मानता है, सब श्री राम को मानते हैं। ये गद्दी और ये धर्म का कार्य हमें श्री राम के द्वारा दिया हुआ है और हम इसी धर्म पे चलते रहेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी धर्म पे बढ़ती रहेगी। जय श्री राम। हमारी
जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम जी। उन्हीं की सीख, अच्छी सीख, अपनी माता के लिए वनवास में चले गए। हम तो उसी सीख से जीते हैं, है ना। राम जी ने कभी आप शब्द की वाणी नहीं बोली। ये राम के भक्त होके कैसे आप शब्द बोल सकते हैं? राम जी के भक्त किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। इनको पैसा चाहिए, हम नहीं देंगे, भले हमें मार देंगे। जय हिंद के काम में हाँ जी, पगे लागना। जय हिंद, जय भारत। समस्त किन्नर समाज के आज जमा है, उनकी तरफ से बोल रही हूँ कि सागर में भी कुछ घटना हुई है। हम लोग यहीं थे, न्यूज़ के माध्यम से मालूम पड़ा है। तो जिसको ये कलीम बता रहे हैं कि कलीम खान है, किरण को सागर वाली, वो वाल्मीकि समाज का बच्चा है, वो मुस्लिम का बच्चा नहीं है। अगर मुस्लिम होता तो मुस्लिम को मुस्लिम बोलने में बुराई नहीं है, मगर हिंदू के बच्चे को भी मुस्लिम बोल के फंसाने के लिए कोई भी आचरण आरोप लगावे तो हमारी सागर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सीएम मोहन यादव जी इस चीज़ की बारीकी से जांच की जाए। हमारी किन्नर समाज की ये मांग है। दूसरा, जो हेमांगी सखी हैं, उन्होंने इंदौर के बारे में जो बोला, कल इसी सपना हाजी का जो हस्बैंड है राजा हाशमी, एक आदिवासी बच्ची, हमारी हिंदू समाज की बच्ची, उसका बलात्कार किया और जेल में है। उसके लिए इन्होंने दो शब्द नहीं कहा और ये उन्हीं का समर्थन करते हैं। तो ये कितने बड़े हमारे सनातन है वो आप देखो। ये सनातन का नाम लेके लोगों को छल रहे हैं। इनसे हमारी भारत की जनता सावधान रहे और इन पे हमारी भारत सरकार इनको नकील खींचे। दूसरा, अगर कोई समाज में अपराध करता है तो संविधान कानून के द्वारा, चाहे वो किन्नर हो, पुरुष हो, महिला हो, उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार से मांग है, यही सरकार से निवेदन है और यही हम सरकार से आशा करते हैं कि सरकार न्याय करेगी और कानून और न्याय व्यवस्था देश में बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत। जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम में तो कोई